शराध क्या होते हैं और क्या महिलाएं शराध कर सकती हैं? दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और ये 2 अक्टूबर तक रहेंगे। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। ये वीडियो खास करके यूथ के लिए, हम जैसी यंग जनरेशन के लिए, हम जैसे जवान भाई बहनों के लिए, जिनके मन में ये सवाल उठता है अक्सर कि श्राद्ध क्या होते हैं और श्राद्ध करना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो से पता चलना चाहिए कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, श्राद्ध ना करने से जीवन की उन्नति नहीं हो पाती। हमें बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। हम कहीं भी मंगल कार्य के लिए जाते हैं या घर से निकलते हैं तो हम अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि हम सब सुनते आए हैं कि अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे तो आपकी उन्नति होगी। ठीक उसी प्रकार पितृ कौन होते हैं? पितृ हमारे पूर्वज ही होते हैं जो हमें छोड़कर जा चुके होते हैं। तो क्या उनका आशीर्वाद हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? उनको आदर देना हमें ज़रूरी नहीं है? तो दोस्तों, इसलिए ही पितरों को आदर देने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई काम में अड़चन आ जाती है, किसी की शादी नहीं हो पाती घर में हम भाई बहनों में से, या किसी के बच्चा होने में बहुत तकलीफ होती है और हम मेडिकल साइंस की ओर भागते हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते या सोचते नहीं हैं कि क्या पता ये पितृदोष की वजह से भी हो रहा हो। क्योंकि जब हमारे पितृ खुश नहीं होंगे तो वो हमें आशीर्वाद नहीं देंगे और हम खुश नहीं रह पाएंगे और हमारे घर में अनेक सी बीमारियां, कलेश, बहुत सी अड़चनें आती रहेंगी। तो इसीलिए हमें पितरों को तृप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी होता है, उनका आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए श्राद्ध करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण, हम जब भी कोई यज्ञ हवन करते हैं किसी भी पूजा में या मंगल कार्य में, तो वो हम जब हवन करते हैं तो हवन से हम जो हमारे देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, उससे मुक्त होते हैं। ठीक उसी तरह ऋषि ऋण, जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं या संतों का जो वचन है, सत्संग है, हमारे कानों तक पहुंचता है, हमारे कल्याण के लिए हम जाते हैं कि हम ये सत्संग सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कीर्तनों में जाएंगे, भजन सिमरन सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो उससे हमारे ऊपर जो ऋषि के ऋण होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। ठीक उसी प्रकार पितृ ऋण, हमारे ऊपर जो पितरों का ऋण होता है, ये जो आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें जब हम उनका श्राद्ध करते हैं तो उससे हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों कि श्राद्ध क्या होता है। अब एक प्रश्न था कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? तो जी हाँ दोस्तों, महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि महिलाएं भी श्राद्ध क्यों कर सकती हैं। एक समय का टाइम था जब राम जी ने दशरथ जी की श्राद्ध करना था। तो राम जी और लक्ष्मण जी दशरथ जी के श्राद्ध के लिए सामग्री लेने चले गए। सीता जी जो अपने घर पे अकेली थी और श्राद्ध का समय स्टार्ट हो गया और दशरथ जी सीता जी के सामने आके प्रकट हो गए, मतलब दशरथ जी की आत्मा उनके सामने आके प्रकट हो गई। बिना कुछ सोचे सीता जी ने बालू से पिंड बनाया और श्राद्ध प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि राम जी आएंगे तब मैं ये श्राद्ध शुरू करूंगी, इससे क्या होता, दशरथ जी का अपमान होता। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस श्राद्ध को कर दिया और बहुत आदर सम्मान देकर उनको अपनी जो भी वो कर्म कर रही थी उनको समाप्त किया। इतने में राम जी आते हैं और राम जी बोलते हैं, सीता जी चलिए हम श्राद्ध करते हैं। तो सीता जी बोलती हैं कि मैं श्राद्ध कर चुकी हूँ।
राम जी को विश्वास नहीं होता कि सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है। तब एक वट के वृक्ष गवाही देते हैं कि मैं इस चीज का प्रमाण हूं, मैं इस चीज को खुद देखा है कि सीता जी श्राद्ध कर चुकी हैं, और खुद दशरथ जी की आत्मा भी इस बात की गवाही देती हैं कि सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है। तो ये बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताई है, बहुत छोटा करके मैंने आपको बताई है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि सीता माँ ने भी अगर श्राद्ध किया है दशरथ जी का, तो हम माताएं भी, हम औरतें भी, हम बहू बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि हाँ, महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। और श्राद्ध क्या होता है? वो एक पितृ ऋण होता है जिससे हमें मुक्ति पाने के लिए ये जो हमारे श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद दोस्तों।